हेलो माय डियर चैलेंजर्स। तो भैया फिर से हाजिर है हम, लेकिन अब थोड़ा सीन बदल चुका है क्योंकि आपका नया पैटर्न जारी कर दिया है सीबीएसई ने, और उस पैटर्न में टर्म 1 को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कर दिया एमसीक्यू बेस्ड। तो अब ये हमारी सीरीज है ना, इसको भी बदलने का समय आ चुका है, यानी ये भी अब आपकी सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से चल रही है। तो सब लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को बिल्कुल फॉलो करेंगे हमारे टर्म 1 के लिए, और बाद में हम जैसे टर्म 2 पर आएंगे वैसे टर्म 2 के हिसाब से चलेंगे। यानी कि अब बिल्कुल आपको अपडेटेड सिस्टम मिलने वाला है चैलेंजर सीरीज में। मतलब अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैलेंजर सीरीज में भी आपको वही सिस्टम मिलेगा जो आपसे सीबीएसई चाहता है। तो चलते हैं अपन इस आगे के सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नहीं तो भैया मैं आगे नहीं ले चलूंगा आपको। और आगे की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 के लिए। तो ठीक है, चलो हम हैं आपके चहेते प्रवीण कुमार सर, जो आपके लिए आए हैं यहां पर एज अ साइंस फैकल्टी एंड मेंटर। और मेरे पास बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर है, एमटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर है और 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस है जो आपको बिल्कुल फायदा करने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हम इस सीरीज में जो बेड़ा उठाया हमने, अभी वो उठाया फिजिक्स का। तो उस फिजिक्स में हमने बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस करने हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में ये लेक्चर पूरे देखने हैं, क्योंकि एक भी लेक्चर छूटा 99% का वादा टूटा। वादा नहीं, सपना टूटा, और सपने नहीं तोड़ने हैं तो पूरे लेक्चर देखने। तो लाइट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड की। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है और आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, मजा बहुत आएगा भैया, बीच में चले मत जाना। मजा बहुत आएगा, बीच में चले मत जाना, यानी कि एंड तक देखना है और 99 परसेंटाइल लाना है। ठीक है, तो भैया आते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट पर। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो श्रीमती है, ये आप ही की तरह अंधेरी रात में बाहर निकलकर आसमान में तारे देख रही हैं। अब इनको तारे दिख रहे हैं कैसे, टिमटिमाते हुए, कभी यहां कभी वहां कभी यहां टिमटिमाते हुए। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि मैं टिमटिमाते हुए तारे देख रही हूं, लेकिन एक बार इनका प्लान बना थोड़ा स्पेस में घूमने का। क्या बना, स्पेस में घूमने का। तो इन्होंने स्पेस में घूमना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये ऐसा कुछ शूट वूट पहन के नासा के साथ स्पेस में गई, तो इन्होंने देखा कि ये तारे तो पहले टिमटिमा रहे थे, अभी तो वो बंद हो गए। यानी मैं जब अर्थ की सरफेस से देख रही थी तब तो मुझे टिमटिमाते हुए तारे नजर आ रहे थे, यानी कि कभी इधर कभी उधर, कभी ये ब्लिंकिंग करते हुए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जिसको बोलते हैं हम। लेकिन जैसे ही मैं स्पेस में आई, वैसे ही तो बिल्कुल एक फुल फ्लेज्ड लाइट आ रही है, कोई टिमटिमा ही नहीं रहा है। तो ये चक्कर क्या है, इस चक्कर को ही समझना है। तो भैया ये जो चक्कर होता है ना, ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। किससे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स है। क्या है, बहुत सारी लेयर्स है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स है, और उन लेयर से जब लाइट आती है, स्टार से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, तो लाइट आती है तो वो अलग अलग लेयर्स की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से अलग अलग एंगल से बैंड हो जाती है। अलग अलग एंगल से बैंड हो जाती है, मतलब यहां पर स्टार है तो लाइट ऐसे घूमकर आएगी, और आपकी आंखों का तो शुरू से ही एक कमजोरी रहा है कि उसको तो सीधा दिखता है, लाइट कहां से आ रही है इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको दिखेगा सीधा। यानी कि स्टार जब यहां पर है उसकी अपरेंट पोजीशन यहां पर होगी। तो सर फिर इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर होगी तो होने दो, हमको तो यहां पर दिखना चाहिए, पर वो तो ब्लिंक करता है, वो तो ट्विंकल करता है, इसका क्या चक्कर है। मैंने बोला कि भैया मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स है, और वो लेयर फिक्स नहीं है, मतलब उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं है, वो हिलती डुलती रहती है क्योंकि हवाएं चलती रहती है। तो यानी उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहेगा, तो वैसे ही इसकी अपरेंट पोजीशन बदलती रहेगी। और जैसे अपरेंट पोजीशन बदली
स्टार का पोजीशन बदला और वो ट्विंकल करता हुआ नजर आया। यानी कि यहां पर जो फंडा है वो यहीं पर है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार की पोजीशन हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर का। यह था पूरा सीन इस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अब हम अगली बात करते हैं कि भाई ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है ये किस किस चीजों के लिए उत्तरदायी है। और भी कुछ है क्या जिसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से समझा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। आपने सुना होगा कि हम जो बात करते हैं, किसी ने आपको बताया होगा कि सूर्य जो उगता है यानी कि सनराइज जब होता है तो वो हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाता है। मतलब जो एक्चुअल सनराइज है उससे 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाता है। मतलब ऐसा क्यों होता है भाई? आप जहां पर खड़े हो वहां से अभी खुले में, अभी तो क्लास में हो, जब आप बाहर निकलोगे एकदम बिल्कुल खुले में तो देखना जहां पर ये जो अर्थ की सरफेस है वो जो मिल रहा है कौन? क्षितिज। क्षितिज मतलब क्या होता है? जो आपका स्काई जहां पर मिल रहा है, आपको ऐसे नजर आता है ना अर्थ और स्काई जहां पर कहीं पे मिल रहे हैं, तो वो जो मिलना है उसका जो स्ट्रेट पोजीशन होता है वो कहलाता है हमारा होरिजन। और जब सूर्य उसके जस्ट ऊपर आ जाता है तो हमारे ऊपर लाइट रे आती है, यानी हम बोलेंगे कि सनराइज हो चुका है। लेकिन जब वो उसके नीचे रहेगा ना तभी हमको सनराइज दिख जाएगा। क्यों दिखेगा उसका कारण बताते हैं। यहां पर ये ले ली हमने अर्थ, इस पर बिठा दिया हमने चिंकू पिंकू को। किसको? टिंकू पिंकू चिंकू। इसका नाम टिंकू है भैया, नाम खराब मत करो, चिंकू पिंकू मत बोलो, इसको टिंकू है। तो ये श्रीमान टिंकू जी यहां पर बैठ गए और टिंकू जी देख रहे हैं कि ये है हमारा होराइजन, ये है हमारा होराइजन। लेकिन सन जो होराइजन के नीचे है, रियल पोजीशन देखो नीचे है, फिर भी सन से जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आकर बैंड हो जाती है। और हमारी आंखों की वही समस्या, उसको सीधा दिखता है, वो सूर्य को यहां पर देखेगा, हमारी आंखें यहां पर देखेंगी। यानी कि ये जो टिंकू है, श्रीमान टिंकू, इन टिंकू जी को कहां पर दिखेगा? सूर्य यहां पर, जबकि है कहां पर? यहां पर। यानी कि अभी होराइजन के नीचे है, यानी कि अभी सनराइज नहीं हुआ है। तो सनराइज नहीं हुआ फिर भी सन ऊपर दिख रहा है, यानी लाइट हमारे पास आ रही है। इसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से 2 मिनट पहले ही हम सूर्य को देखते हैं, 2 मिनट पहले ही हम सूर्य को देख लेते हैं। तो भैया यहां पर जो सीन होता है वो होता है सनराइज हमारा 2 मिनट अर्ली होता है। और सनसेट की बात करें तो सनसेट भी जब ये वापस भाई दूसरी साइड में जाके जाएगा तो जब ये यहां तक पहुंच चुका होगा तब भी हमको यहां पर सूर्य दिख रहा होगा। यानी कि 2 मिनट लेट होता है हमारा सनसेट। और ऐसे करके कुल हमारा जो डे है उसकी लेंथ चेंज हो जाती है 4 मिनट से, यानी डे लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मिनट। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो भूलना नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिससे क्या होता है सनराइज और सनसेट जो होता है वो सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है, सनसेट 2 मिनट लेट होता है। ऐसा करके डे की लेंथ जो होती है 4 मिनट से इंक्रीज हो जाती है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी इसी की वजह से होती है। समझ गए? तो ये था हमारा सिस्टम। अब हमें क्या करना है? कुछ असाइनमेंट वाली प्रॉब्लम का आंसर करना है जो हमने कल पढ़ी थी। मैंने बताया था कि विच कलर ऑफ विजिबल लाइट बेंड्स द मोस्ट। विजिबल लाइट की बात कर रही है तो विबग्योर वाला सीन होगा। कौन सा? विबग्योर, क्योंकि विबग्योर ही होता है विजिबल लाइट में, तो ये होगा विबग्योर। अब इनमें से कौन सी लाइट ज्यादा बेंड करती है? जैसे आप नीचे चलते हो आपका क्या बढ़ता है? वेवलेंथ। क्या बढ़ता है भैया? वेवलेंथ। किसका? आपका नहीं, लाइट का वेवलेंथ बढ़ता है, बढ़ गया। यानी कि लैम्बडा इंक्रीज होता है। और मैंने बताया था कि बैंड जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के। अगर स्पीड ज्यादा है तो बैंड कम है, समझ रहे हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये जो होता है स्पीड जो होता है वो लैम्बडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से बोल सकता हूं ऐसा, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो बैंड होगा वो किसका ज्यादा होगा? जिसका लैम्बडा कम होगा उसका बैंड ज्यादा होगा। यही तो है ना, जिसका लैम्बडा यानी वेवलेंथ कम होगा वो बैंड, उसका बैंड ज्यादा होगा। तो यहां पर सबसे कम किसका होगा विजिबल लाइट में? वॉयलेट का। यानी कि सबसे ज्यादा बैंड कौन करेगा? वॉयलेट। ठीक है।
और सबसे कम बैंड, ये कल की भैया, कल की असाइनमेंट प्रॉब्लम है, पिछली क्लास की असाइनमेंट प्रॉब्लम है, आज की तो अब मैं दूंगा आपको। और इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने सही कहा था, कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया था। अगर मैं बात करूं रेड लाइट की, तो भैया रेड लाइट का ये सबसे ज्यादा होता है, रेड लाइट के लिए ज्यादा होता है, तो रेड लाइट के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बैंड। यानी रेड जो होता है वो लीस्ट बैंड करता है, बैंड्स लीस्ट, सबसे कम बैंड करता है। क्लियर हो गया फंडा। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कैसा प्रश्न है अगला, कि उन तीनों फिनोमिना का नाम बताना है जो किसके लिए, रेनबो फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी है, रेनबो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने पहला बताया था डिस्पर्शन, यानी कि लाइट का डिस्पर्शन हो रहा था। जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर कर रही थी किसके अंदर, ड्रॉप के अंदर, वाटर ड्रॉप के अंदर एंटर करते ही वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिसइंटीग्रेट हो गई थी। तो पहला था डिस्पर्शन, उसके बाद हुआ था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, फिर हुआ था रिफ्रैक्शन। और ये तीनों फिनोमिना की वजह से ही क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। अब आज का हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम है आपके लिए स्क्रीन पर। एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। मैंने बताया स्टार ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं। इसका आंसर आपको विद एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में देना है, और अगली क्लास में हम इसका आंसर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया डिस्कस तो करने वाले हैं, लेकिन आंसर तो जरूर करो कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अपन आपकी अगली समस्या पर, यानी कि अगले असाइनमेंट पर जो आपको दिया था। भैया क्या था आपका असाइनमेंट क्वेश्चन, वो था कि आपको उन तीनों फिनोमेना का नाम बताना है जो रेनबो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि भाई रेनबो फॉर्मेशन में सबसे पहले डिस्पर्जन होता है लाइट का। क्या होता है डिस्पर्जन, क्या होता है श्रीमान, सबसे पहले होएगा डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन के बाद क्या होता है, वैसे दिख नहीं रहा होगा डिस्पर्जन, कोई बात नहीं अच्छे से लिख देते हैं। सबसे पहले होता है डिस्पर्जन, और फिर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, और फिर तीसरा होता है क्या, रिफ्रैक्शन। तो ये तीनों चीजें मिल जाए तो बोल दो भैया अब रेनबो बनने वाला है, और हम तो बना चुके हैं। तो यहां पर डिस्पर्जन तो भैया सब में ही है, यहां पर भी डिस्पर्जन, इसमें भी डिस्पर्जन, इसमें भी डिस्पर्जन, चलो ठीक है। TIR की बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, यहां पर नहीं है भैया TIR, तो ये गलत हो गया आपका। उसकी बात करिए TIR है, बिल्कुल है, इसमें है क्या, इसमें तो इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो ये इंटरनल वाला गया। यानी दो ऑप्शन आपके गए, टोटल इंटरनल, डिस्पर्शन। अब अपने को क्या करना है कि रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग में बात करनी है। तो लास्ट वाला क्या था हमारा, रिफ्रैक्शन था, स्कैटरिंग तो था ही नहीं, यानी ये हो गया गलत। तो आपका सही आंसर हो गया B। ऐसे ही आपको आंसर करने टर्म 1 में, भाई बहुत सावधानी पूर्वक आपको आंसर करने पड़ेंगे, और ऐसा ही प्रैक्टिस आपको जरूरी है जो अपन यहां पर कर रहे हैं। अब आते हैं अपन अगले असाइनमेंट प्रॉब्लम पर। ये आपको आंसर करना है कमेंट में। कमेंट में क्या आंसर करना है कि भैया जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है उसका क्या कारण है, उसका कारण स्कैटरिंग है क्या, उसका कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या, उसका कारण रिफ्लेक्शन है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और अभी करना है, समझ गए। क्योंकि 99% तभी सरल है जब आपके साथ ई सरल है, और ई सरल जो बता रहा है आपको वो आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब अगले एपिसोड में अपन मिलेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ई सरल पे बहुत अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। तो आपके लिए चैंप कोर्स चल रहा है, चैंप के अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो जाइए आप, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऐप का, उसको ऐप को इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करके चैंप कोर्स को एक्सप्लोर करिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो हमारा ई सरल देता है आपको एनिमेटेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, और बहुत कुछ मिलता है, मेंटरशिप, डाउट सोल्विंग। तो देखो भैया यहां पर 3 लेयर मेंटरशिप मिलती है, 4 लेयर डाउट सोल्विंग मिलती है आपको, ये सिर्फ ई सरल में मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है यहां पर बहुत अच्छा सीन जो है एनिमेटेड वीडियोस, फुल टू कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन, मतलब कॉन्सेप्ट का कतई गजब तरीके से विजुअलाइजेशन आपको मिलेगा। आपको फील आ जाएगी कि भाई जो पढ़ा है ना वो कुछ तो है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल हमारा दुनिया का लाजवाब स्टडी मटेरियल है। इसमें बहुत बेस्ट तरीके से हमने कैटेगराइजेशन कर रखा है, तो आपका एकदम पक्का 99% पक्का है। और इसमें हमारा सबसे बेस्ट फीचर है होमवर्क इंडेक्स, जो आपको क्या करता है, ये होमवर्क इंडेक्स आपको बताता है
कि कहां पर कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। आप जिस टॉपिक को कंप्लीट करोगे उसी टॉपिक पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद आपके लिए बचता है सिर्फ और सिर्फ एक माइंड मैप जो आपको क्विकली रिवाइज करा दे। तो आपको इस देता है माइंड मैप जो आपको रिवाइज करा देता है पूरा चैप्टर। तो भैया इतना कुछ देने के बाद आपसे हम बोल रहे हैं कि 99% जो है वो सरल है, क्योंकि आपके साथ ई सरल है। भैया हम तो आपके साथ है, आप भी हमारे साथ आ जाइए। और कैसे आएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तब आप आ गए हमारे साथ। और आपका 99% सरल है, क्योंकि आपके साथ ई सरल है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में।